अंग्रेजी नहीं आती तो सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा, मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर पहले से बना रखे हैं, दोनों बहुत पॉपुलर हुए हैं, दोनों के दोनों जरूर देखिए। मेरे YouTube चैनल पे है दोस्तों। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं, और इसलिए इस हक से ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से या वर्नाकुलर मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं दोस्तों। अंग्रेजी एक बहुत बड़ा हुआ थी। 1996 से लेके 2004 तक तो एक ही एक्सक्यूज देते रहते थे, अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। हम इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहे क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, हम इसलिए ग्रो कर नहीं पा रहे क्योंकि हम बोल नहीं सकते, हमारा कॉन्फिडेंस कम है। हमारा कॉन्फिडेंस कम क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। हमारे पर्सनालिटी क्यों नहीं इंप्रूव हो रही? क्योंकि अंग्रेजी नहीं आ रही। दोस्तों ये वीडियो इसी हैसियत से बना रहा हूं क्योंकि मैं भी 10 साल इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, लेकिन जिस दिन माइंडसेट बना लिया कि अंग्रेजी सीखनी है, उस दिन दोस्तों आपको पता है, उस दिन मुझे अंग्रेजी सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, सिर्फ 3 महीने की मेहनत, दिन और रात। तो सबसे पहली मेरी नसीहत आप लोगों को, कमिट करें कि आपको बोलना ही बोलना है। दोस्तों मेरी तो एक बंदे ने इंसल्ट कर दी। जब इंसल्ट कर दी तो मुझे बड़ा अंदर से लगा, यार क्या बात है, इतनी इंसल्ट मैं सह नहीं सकता। मेरा कोई आत्मविश्वास है, मेरा कोई आत्मविश्वास है। मैंने कहा इस आत्मविश्वास को मुझे जगा के रखना है तो मुझे अंग्रेजी बोलनी ही पड़ेगी। आता माझी सटक ली। जब किसी ने इंसल्ट करी तो इंसल्ट से सटक गई और मैंने कमिट कर दिया। और कमिट करके सबसे पहली चीज मैंने की, एक अच्छा टीचर ढूंढा। दोस्तों फाइंड आउट वन ग्रेट टीचर, कुछ ना कुछ उसके बारे में रिसर्च कीजिए एंड कमिट कर दीजिए कि मुझे सीखनी है। टीचर नहीं भी मिले तो ऑनलाइन स्कूल्स इतनी सारी है, ऑनलाइन क्लासेस इतनी सारी है। मैं वादा करता हूं 90 दिनों तक अगर आप लोगों ने कमिट कर दिया ना तो हो जाएगा। तो पहला स्टेप है कमिट करें, 100% कमिट करें। एक्सक्यूज नहीं। कमिटमेंट का मतलब समझिए, कमिटमेंट का मतलब है पीछे वापस नहीं जाना है। कमिटमेंट का यह मतलब नहीं है 31 दिसंबर को कमिट कर दिया मैं अंग्रेजी बोलूंगा और फिर 5 जनवरी को भूल गए। वो कमिटमेंट नहीं होता, वो तो सिर्फ एक बड़बोलापन होता है। आप बड़बोले नहीं बने, आप फालतू के बातें ना बोले, विशफुल थिंकिंग ना रखें, आप कमिट करें। कमिटमेंट का मतलब तो वो होता है जैसे एक माँ एक बच्चे के लिए कमिटेड होती है कि बच्चा जिस दिन गर्भ में गिरता है उस दिन से ही उसकी दिनचर्या बदल जाती है, उस दिन से ही वो अपनी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर देती है। रात को बच्चा जगाता है तो रात को जागती है, सुबह बच्चा जगाता है तो सुबह जागती है, दिन भर बच्चे के पीछे लगी रहती है। और जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, 15 साल 20 साल का, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक 100% कमिटेड रहती है। बच्चे की छींक से भी उसको दर्द होने लग जाता है। बच्चे की पढ़ाई हो या कुछ हो, बाप तो पैसा कमाने जाता है और पैसा कमा के वापस घर में आता है, बच्चे के साथ भले थोड़ा सा टाइम पास कर लेता है, खेल लेता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी ले लेती। कमिटमेंट। ऐसे ही एक बाप का कमिटमेंट देखिए। कई बार एक पिता को नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे बच्चे पालने हैं, उसे अपनी बीवी का ध्यान रखना है, बूढ़े माता पिता का ध्यान रखना है। इसीलिए वो क्या करता है, वो नौकरी एक भी दिन अच्छी नहीं लगने के बावजूद भी कई बार 20 साल 30 साल 35 साल 40 साल वो नौकरी कर लेते हैं। ये होता है कमिटमेंट, जहां पीछे जाने का कोई रास्ता ना हो। आप भी कमिट कीजिए, ये पहला स्टेप बता रहा हूं आपको। जब तक कमिट नहीं करेंगे जिंदगी भर 10 और साल यही एक्सक्यूज देते रहेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, आज के बाद ये बोलना बंद करें कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। मैं उनको कहता हूं भैया इतने कॉन्फिडेंस से तुम बोल रहे हो अंग्रेजी नहीं आती, और जितनी बार तुमने पिछले 5 साल 2 साल 4 साल में बोला अंग्रेजी नहीं आती, उतनी बार तुम अंग्रेजी का एक एक सेंटेंस बोलने लग जाते तो तुम्हें अंग्रेजी आ जाती। 101% फैक्ट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, सो कभी ना बोलें कि अंग्रेजी नहीं आती। जिस भी मोमेंट ये थॉट आया अंग्रेजी नहीं आती, स्टॉप एंड उसी क्षण कोई तो एक अच्छा अंग्रेजी का डायलॉग बोले। अंग्रेजी की किताब आपके हाथ में रहनी चाहिए दिन रात। कोई भी कहानी की किताब, पहले शुरुआत कहानी की किताबों से करें, क्योंकि कहानी की किताबें क्या रोचक होती है, इंटरेस्टिंग होती है, पढ़ते पढ़ते मजा आने लग जाता है। हो सकता है उसमें कुछ वर्ड्स हों जो कि आपको ना आए और उसके कारण आप डिस्करेज हो जाए, लेकिन मैं आपको बोलता हूं एक किताब पूरी चाट लीजिए और उसके एक एक वर्ड का मीनिंग ढंग से देख लीजिए और बार बार उसे पढ़ लीजिए। सेम किताब को कम से कम 2 3 4 बार पढ़ लीजिए और एक एक वर्ड का मीनिंग देख लीजिए। भले लगने दीजिए 15 दिन 20 दिन 25 दिन। अब मैं आपको बताता हूं पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे? बोल बोल के पढ़ना है, जोश के साथ पढ़ना है, इतना ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ना है। क्योंकि देखिए कई लोग अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनका टंग जबड़ा ये सारी चीजें अंग्रेजी बोलने के लिए प्रॉपर ट्रेन नहीं हो पाते।
तो हमेशा क्या करें, जब बुक पढ़ें तो खड़े हों, पहली चीज खड़े हों। दूसरी, एक हाथ में बुक पकड़ें, ओके, दूसरा हाथ फ्री रखें। और जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत जोर जोर से, वंस अपॉन ए टाइम आई मेट अ किंग, द किंग वाज वेरी एंग्री, इस तरह से पूरा जोश के साथ पढ़ें और अपने दूसरे हाथ को एंगेज रखें। आपकी पूरी बॉडी, आपका जबड़ा, आपकी आंखें, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, ये सभी चीजें जब ट्रेंड होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे पढ़ें शुरुआत में, ताकि हर वर्ड आप क्लियर पढ़ सके। शुरू में धीरे धीरे। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि अगर एक लाइन है तो बिना गलती के, भले आपकी स्पीड ये हो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग, द किंग वॉज वेरी, आपकी ये स्पीड भी है ना, चलेगा। लेकिन आपका पहला कमिटमेंट होना चाहिए कि हर वर्ड आप क्लियर पढ़ें, एंड धीरे धीरे फिर इस स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। पढ़ना शुरू कीजिए। अंग्रेजी को सुनना तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पिछले वीडियोस में भी बताया है, बट देखिए, पढ़ने और सुनने के साथ साथ हमेशा यह है कि जो सुने उसको भी बार बार सुने, ताकि वो वर्ड्स बार बार हिट करें आपको। देखिए, मैं ट्रेनिंग के बारे में अगर अंग्रेजी में बात करूं तो मैं बहुत आसानी से किसी भी टॉपिक के ऊपर आराम से अंग्रेजी में बात कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है। जब मैं कॉल सेंटर में था तो मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो हमारे कॉल सेंटर से रिलेटेड थे आसानी से बात कर सकता था। लेकिन अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई मुझे किसी साइंस के बारे में या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में बात करने को बोले तो शायद मेरे पास उसका शब्दकोश नहीं है, उसका वोकेबलरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उसे इनफ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं किया या इनफ नंबर ऑफ टाइम्स नहीं सुना। तो अगर आप सुन रहे हैं तो सेम तरह की चीज को अगले 1 महीने तक बार बार सुने। जैसे कि मान लीजिए आप मोटिवेशन के बारे में सुनते हैं, तो मोटिवेशन के बारे में ही अगले 6 महीने तक अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्पीकर से, कभी स्पिरिचुअल स्पीकर से, कभी कॉर्पोरेट स्पीकर से, कभी जूनियर स्पीकर से, कभी सीनियर स्पीकर से, कभी अमेरिकन से, तो कभी इंडियन से, आप बार बार सुने, ताकि आपको वही वर्ड अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस से होके आपके कानों में पड़े। तो आप में से हर एक व्यक्ति उसे पचा सकता है, उसके बारे में मीनिंग समझ सकता है। जब वो वर्ड्स सामने आएंगे बार बार तो आप उन्हें बोल पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आखिरी चीज इस वीडियो में, एक कोच जरूर बना लीजिए। कोचिंग के बिना ये सब नहीं हो पाएगा। कोचिंग लेना जरूरी है। कोचिंग के बिना आप अंग्रेजी एक लेवल के ऊपर नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कोच का मतलब ये नहीं है कि जो आपको सुने और दिन रात आपके साथ इंटरेक्ट करे। ऐसा कोच मिलेगा तो वो अगर एवरेज कोच हुआ तो लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सस्ता तो एवरेज कोच ही मिलेगा। जो महंगा कोच होगा वो आपके घर आके आपको पढ़ाएगा नहीं, छोटे ग्रुप में आपको पढ़ाएगा नहीं, वो पढ़ाएगा तो बड़े ग्रुप में पढ़ाएगा, क्योंकि उस जबरदस्त कोच की काबिलियत के हिसाब से उसकी शायद फीस बहुत ज्यादा होगी, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो करें क्या दोस्तों? कोई भी ऐसे कोच को पकड़िए जिसका प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और कम से कम पैसे में लगता है। ऑनलाइन कोर्स खरीदिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज सबसे सस्ते होते हैं, सबसे सस्ते होते हैं। और उन ऑनलाइन कोर्सेज में देखिए, जो ये मान के चलिए कि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे 1-to-1 बात कर रहा हूं, ओके, ऐसा ही समझिए, क्योंकि ऐसी कोई 1000 लोगों की भीड़ नहीं बैठी है जो कि इस वीडियो को देख रही है। आप अभी 1-to-1 मुझे देख रहे हैं तो मैं आप ही से बात कर रहा हूं, ओके। सो वीडियो में भी ऐसे ही समझिए कि मैं आपसे सामने सामने बात कर रहा हूं, और मेरी बात को समझिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, उसी के तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप 1-to-1 भी हुए तो मैं वही बात बताऊंगा आपको। इज दैट ट्रू? ऑलराइट, अगर आप में से किसी को भी मेरे साथ जुड़ना है तो मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है अंग्रेजी के लिए। वो इसलिए बनाया है क्योंकि लोगों की हेल्प कर सके। ऑलराइट, मैंने अंग्रेजी 3 महीने में सीखी है, मैंने स्क्रैच से सीखी है, और मैं स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा जोर देता हूं। मैं IELTS की कोचिंग या टॉफेल वगैरह की कोचिंग ये नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको ये बेसिक तरीके से बता सकता हूं कि मैंने क्या किया जिससे कि मेरी अंग्रेजी हुई। अब अंग्रेजी में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो टेंसेज इंपॉर्टेंट है, शब्दकोश इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, और इन सब के लिए रीडिंग, राइटिंग और इनके सब की प्रैक्टिसेस जरूरी है।